सभी दर्शकों और कार्यक्रम के पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहनों और भाइयों, लोकतंत्र को लेकर जब सवाल उठते हैं तो बात छोटी नहीं रह जाती। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जो कि ऑलरेडी लेट हुआ है। अब घोषणा हुई है तो बड़ी चर्चा के साथ आई है। 10 में से 9 पर घोषणा हो गई। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की घोषणा नहीं हुई, ये सब हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। दोपहर के बाद से बस ब्रेकिंग न्यूज है, तो बस इसी चर्चा पर है। इसी चर्चा के साथ मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार जी। मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी की नेता प्रियंका चौरसिया जी। मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के अशोक यादव जी। कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ी हुई है मंजू मैम जी। सवाल है कि सपा से आपकी नजर में ये घोषणा ना होना क्या है? क्या कहानी नजर आती है आपको इसके पीछे? जी, हमको यही नजर आ रहा है कि बीजेपी अपनी हार से समझ पा रही है कि उसकी हार हो रही है। इसी के चलते उसने जो है चुनाव आयोग से बात करके मिल्कीपुर विधानसभा की सीट जो है उपचुनाव को अब तक घोषित नहीं किया है। जी, उसने अपनी हार तय मान लिया है कि अब बीजेपी वहां से नहीं जीतेगी। जी। तो आपका ऐसा कहना है। अगर मैं सवाल दूसरे की बात करूं, आपके हिसाब से ये माना जा रहा है, पर पूरे उपचुनाव में आपकी क्या राय है? जी, इस बार उपचुनाव में पीडीए गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी का और हमारा पीडीए गठबंधन है, इसी की जीत होगी। और हमारे उपचुनाव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जैसे हमारे पार्टी के लीडरों ने जिनको उपचुनाव में टिकट दी जा रही है, हमारा ही गठबंधन जीतेगा। हम लोगों को ये पूरी उम्मीद है। 10 से कितना और क्यों आप ऐसा क्यों मानती हैं? आप मतलब इसके पीछे ऐसा क्या रीजन है जो आप ये चीज इतनी उम्मीद से सोच पा रही हैं, इतने कॉन्फिडेंस से? जिस हिसाब से बीजेपी की कार्यप्रणाली है, लोग अपने जो दलित लोग हैं या जो पिछड़ा वर्ग है, वो अपने हकों से वंचित हो रहा है। उसको देखते हुए लोग अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे हैं और वो अपने हक के लिए जागरूक हो रहे हैं। इसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि इस उपचुनाव में बीजेपी की हार निश्चित है। जी, मैं बाकी मैम से पूछना चाहूंगी। मैम, आपका इस पर क्या कहना है? आप क्या मानती हैं इसके पीछे? देखिए, ये जो पूरा उपचुनाव है, जी इसमें बीजेपी अपनी पूरी तरह से झुंझलाहट निकाल रही है। जी क्योंकि देखिए, उसने जब अयोध्या की सीट हारी है, उसकी झुंझलाहट इस उपचुनाव में साफ नजर आ रही है। उसे जी पता है कि बहुजन एकता जो है, जो सो कॉल्ड एससी एसटी ओबीसी की जो एकता है, वो इनको फिर से पटकनी देने वाली है। अब जी क्योंकि यहाँ पे ओबीसी और एससी का जो कॉम्बिनेशन है, यही कारण था कि इनकी हार हुई अयोध्या में। उसकी झुंझलाहट तो निकलनी ही थी। तो चुनाव आयोग जो है, जो कह रहा है कि जो जी बाबा गोरखनाथ जी ने याचिका दायर की है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको संज्ञान में लेते हुए जो 9 विधानसभाओं का उन्होंने तो जारी किया है, लेकिन पर मिल्कीपुर को छोड़ दिया गया है। मिल्कीपुर विधानसभा इसलिए बहुत सेंसिटिव हो गई है उनके लिए, क्योंकि अभी अभी उन्हें अयोध्या से हार मिली है। उन्होंने जी बहुत कुछ किया अयोध्या में उनके अनुसार, लेकिन फिर भी हार मिली। उनका कहना है राम को लेकर आए हैं, तब भी उनकी हार मिली। एक्चुअली राम को लेकर आए, लेकिन जो गुस्सा निकला था वो लोगों का निकला था जो उधर हुए थे, जी जिनके बिल्कुल। साथ बेईमानी हुई थी, जो सरकार ने वादे किए थे उनको वापस बसाने के, उनके साथ जो बेईमानी हुई है, उसका बदला लिया गया था। जनता ने सोच लिया था कि राम के मुद्दे पे, धर्म के मुद्दे पे हमें वोट नहीं करना है, हमें विकास के मुद्दे पे वोट करना है, हमें नारी जी सुरक्षा के मुद्दे पे, हमें रोजगार के मुद्दे पे वोट करना है, और वो हो नहीं पाया। आप समझिए, इसलिए उनकी हार हुई, क्योंकि उनके पास ये मुद्दे उन्होंने फुलफिल तो किए नहीं थे। वो तो एक चीज है ना कि अयोध्या को लेके, राम मंदिर को लेके और राम को लेके आए हैं। अरे राम को लेके कौन आया भाई? राम तो हमेशा से रहे हैं, लोगों की जी आस्था रही है राम में। आज ऐसा नहीं है कि इलेक्शन से पहले एकदम से राम आ गए। राम हमेशा से हमारे संस्कार में रहे हैं, हमारी आस्था में रहे हैं राम। झुंझलाहट और कुछ नहीं है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर उन्होंने इस झुंझलाहट को स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि ये अब बिल्कुल बेबस हो गए हैं।
उनके लेकिन पास मुद्दों की लड़ाई नहीं है। लेकिन मंजू जी सवाल ये भी है ना कि अगर आप ये मानते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी डर गई है, तो आज नहीं तो कल तो चुनाव तो होगा ही, तो फिर डर की बात कहाँ से आई? होगा नहीं, बिल्कुल होगा ना, चुनाव तो हो गई, आज नहीं तो कल होगा ना चुनाव। देखिए, प्रत्याशी जो जीत कर आता है उसमें नोटिफिकेशन, वकील, किसी भी जो भी चुनाव लड़ता है, जो लड़वाता है, यानी कि जनता, जो जनमत होता है जिसके कारण प्रत्याशी जीतता है, उसकी आवाज सदन तक पहुंचती है, उसके साथ ये बेईमानी है ना। आप बताइए, अगर जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है, एक दिन पहले लाइसेंस किसी का रद्द हुआ, तो उससे क्या वो वकील नहीं रह गया? आप ही बताइए, वकील है ना। नोटिफिकेशन के ऊपर जो मुद्दा होता है, बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है, यही तो है ना। आप बताइए, उस प्रत्याशी का और जो जनता है जो अपने प्रत्याशियों को चुन के भेजती है, उसमें क्या रोल है इनका? कि इसके साथ बेईमानी है कि नहीं है, इसके साथ धोखा है कि नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? झुंझुलाहट निकल रही है, लोकतंत्र की हत्या है ये। क्या आप 9 विधानसभाओं पर इलेक्शन करा रहे हो और एक विधानसभा को आप छोड़ रहे हो? क्या मानना है कि झुंझुलाहट है और कुछ नहीं है, और कभी ना कभी तो इसके इलेक्शन होने हैं अशोक जी, इससे बच नहीं सकते हैं। जैसा कि मंजू जी ने अपनी बात रखी इस पर कि जो ये चुनाव का मुद्दा इस समय ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा है, उसमें उनका क्या मानना है, इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी कि जो हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़े हुए हैं, उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, वो क्या मानते हैं इस पर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है। पिछला पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उसमें दिखा दिया जनता ने कि तुम राम की बात करते हो, लेकिन राम मंदिर अधूरा होकर प्राण प्रतिष्ठा कराते हो। पूरे देश की जनता ये कह रही है, उसका परिणाम जनता ने दे दिया। अब इनको लग रहा है कि उपचुनाव में अगर मिल्कीपुर सीट फिर ये हार जाएंगे तो ये तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है चुनाव कराने की। जहां तक इन्होंने जो एक बहाना बनाया है कि की हुई है पहले से, न्यायालय में पेंडिंग है, तो वो रिट तो उस समय की है जब माननीय वर्तमान के सांसद अवधेश प्रसाद जी जब वहां से एमएलए हुए थे, उस समय एमएलए को लेके उनके खिलाफ रिट की गई थी। जब उन्होंने रिजाइन कर दिया एमएलए से और वो सांसद हो गए तो रिट का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ये तो सीधा सीधा एक भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और ये इनका डर दिखाई देगा। ये बहाना बनाकर इन्होंने चुनाव टालने का काम किया है। ये सीधी सीधी लोकतंत्र हत्या है। और ये तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार तो कुछ भी कर सकती है, ये तो सभी जानते हैं। जो इच्छा होगी वो कर लेंगे, जब चाहेंगे सर चुनाव कराएंगे, जहां चाहेंगे नहीं कराएंगे। एक तरफ तो आप नारा दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और उसके बाद एक सीट 10 में से एक सीट छोड़कर के बहाना बना रहे हैं कि रिट है, इसकी वजह से इसमें चुनाव नहीं किया जाएगा। ये सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है और बीजेपी बुरी तरह से डरी हो, ये साबित हो गया। अशोक जी, क्या मेरा सवाल है आपसे, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर साबित हो गया क्या ये डिसीजन? निश्चित रूप से उनके बैकफायर तो हो ही गया है। जब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया ना इस बात को। तो इससे उत्साहित है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी तो उत्साहित है, पूरे देश में जनता बौखलाई हुई है, इनके खिलाफ खड़ी हुई है जनता। ये तो जहां जहां चुनाव कराएंगे वहां इनकी यही स्थिति होगी, तो चुनाव तो कराएंगे ना, कब तक इसको रोकेंगे? आज नहीं तो कल कराएंगे, तब इनके सामने वही स्थिति आ जाएगी। प्रदेश की जनता में उत्साह है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बिल्कुल। कांग्रेस को साथ में लाने की देरी क्यों हो रही है? नहीं, इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पर इसकी चर्चा चल रही है और कांग्रेस हमारे साथ है, और उसमें बहुत जल्दी ही निर्णय हो जाएगा ना। आज चुनाव की घोषणा हुई है, 1-2 दिन में इस पर निर्णय हो जाएगा, राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर तय करेगा। और इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती से, अशोक जी, बहुत ही मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है। और जो बाई इलेक्शन में 10 में से 9 पे ये सीटें चुनाव करा रहे हैं, 9 सीटें ये गठबंधन जीतने जा रहा है। तो आपके हिसाब से ये गठबंधन कितना काम करेगा? ये जो रणनीति है गठबंधन की, सही है या गलत? आप क्या मानते हैं इस पर? नहीं, गठबंधन की रणनीति तो सही है ही। इसका तो गठबंधन ने पार्लियामेंट के चुनाव में भी दिखा दिया। अगर सही ना होता तो हम कहां से 37 सीटों पर पहुंच जाते। जी,
बिल्कुल। तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अशोक कुमार जी से पूछना चाहूंगी कि सर, ये जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, जो मुद्दा इतना इस समय गर्म हो रखा है, जहां देखो वहां सिर्फ इसी मुद्दे पे बात चल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या मानते हैं इस पर? नहीं दिव्या जी, ऐसा है कि पत्रकार होने के नाते हमारी नजर सारी पार्टियों पर रहती है। समाजवादी पार्टी पर भी है, भाजपा पर भी है, कांग्रेस पर भी है, सारी पार्टियों पर भी है। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव चल रहे हैं, कल से मैं नजर गड़ाया हूं कि दिल्ली में जो है कि बड़ी स्तर की बैठक भारतीय जनता पार्टी की हुई जेपी नड्डा जी के घर पर, जहां पर योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बड़ी शिद्दत के साथ बैठे। मैंने देखा कि लोकसभा के चुनाव में इतनी शिद्दत के साथ नहीं बैठे, और मुझे लग रहा है कि ये 10 सीटों का इनके लिए बहुत नाक की बात हो गई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2027 के लिए जो भौकाल होगा ना जिस पार्टी का, वो यहीं से सेट हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, मिल्कीपुर सीट के लिए, मिल्कीपुर सीट अयोध्या की सीट जब भारतीय जनता पार्टी 2024 में हारी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दुख की खबर नहीं थी, ये उनके लिए शोक की खबर थी। ये बात उन्हें भी पता है। जैसा मंजू जी अभी कह रही थी कि नहीं ये साजिश है, अशोक जी भी ये कह रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। निश्चित तौर पर अब चाहे चुनाव आयोग कोई भी दलील दे इसकी, जो भी, ये तो वकील ही बता सकते हैं, जो जानकार वही बता सकते हैं, कोई भी दलील दे, लेकिन विपक्ष के लिए बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है, और उस मुद्दे को बखूबी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये भुना रही है। और न सिर्फ अयोध्या में बल्कि बाकी की 9 सीटों पर भी, कि देखो देखो किस तरीके से बीजेपी भाग रही है, चुनाव से डर रही है, ये चीज दिखाएंगे। दूसरी चीज एक और भी मुझे देखने को मिली है कि सिर्फ टवल भी एनडीए में हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में जो भी गठबंधन है। जो 10 सीटें हैं उनमें से एक सीट मांग रहे थे संजय निषाद, जो कि मौजूदा मंत्री भी हैं योगी सरकार में, लेकिन संजय निषाद को दरकिनार कर दिया गया है। एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक दल को दिया है, संजय निषाद को नहीं दिया है। तो संजय निषाद भी जो है कि इस मुद्दे से नाराज दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि संजय निषाद वाला फैक्टर भी भारतीय जनता पार्टी को 1-2 सीटों पर बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह एक बार फिर बड़ी पटकनी जो है कि ये गठबंधन और पीडीए की जो बात कर रही है मंजू जी और प्रियंका जी जो कर रही हैं पीडीए की बात, कहीं ये पीडीए भारी न पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी पर। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये बैकफायर तो जरूर साबित हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिव्या जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप सबकी राय जानने के बाद मुझे लग रहा है कि आप सभी इस पर अपनी बहुत गहरी नजर डाले हुए हैं। इस टॉपिक को बहुत गहनता से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप सब ने इतना समय निकाल करके अपनी बात को हम तक रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहिए। जुड़ने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा। आज की चर्चा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अलग किसी मुद्दे पर कुछ और लोगों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।